बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार जना gogoevan.com के सेल्स डिपार्टमेंट से इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप आपके कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देख रहे हो। आज हम एक स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में कन्वर्ट करने के लिए जो BLDC मोटर यूज होता है उसका सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, आपका जो एग्जिस्टिंग स्कूटर है उसको अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, उसके लिए जो मेन कंपोनेंट लगता है वो BLDC मोटर रहता है। इसीलिए दोस्तों, BLDC मोटर का जो सिलेक्शन के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जो BLDC मोटर होता है उसको सिलेक्शन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, जिसके वजह से आप इजीली आपका जो कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेगा उसके हिसाब से आप मोटर को सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि डायमीटर, वॉट, वोल्टेज, टॉर्क और स्पीड, ये सब पैरामीटर के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं BLDC हब मोटर के डायमीटर से। जैसे कि दोस्तों, स्कूटर बहुत टाइप का रहते हैं। कुछ स्कूटर का जो रिम साइज रहता है वो 10 इंच रहता है और कुछ स्कूटर का जो रिम साइज रहता है वो 12 इंच रहता है। तो आपका स्कूटर का रिम साइज के हिसाब से आप BLDC हब मोटर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, हमने BLDC हब मोटर का डायमीटर के बारे में जानकारी ली है। अभी जो उसका वॉट पैरामीटर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि दोस्तों, BLDC हब मोटर का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो आपका वॉट का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही वॉट बढ़ता रहता है वैसे लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है BLDC मोटर का। जो नॉर्मल स्कूटर है उनके लिए जो प्रिफरेबल वाट है वो 1000 वाट या 1200 वाट होता है, क्योंकि जो 1000 वाट का जो पीक पावर रहता है वो 2000 वाट रहता है और जो 1200 वाट का जो पीक पावर रहता है वो 2400 रहता है, जिसके वजह से उनका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी रहता है 200 टू 250 केजी तक रहता है। और जिसलिए दोस्तों, 2 इंसान आराम से एक स्कूटर में राइड कर सकते हैं। अगर कम वाट का आप मोटर यूज किए तो उसके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा वाट का मोटर यूज किए तो उसके लिए ये प्रॉब्लम होगा कि आपका जो कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा और आपका जो करंट कंज्यूमशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों, हमने वाट पैरामीटर के बारे में जानकारी लिया। अभी जो है आपका वोल्टेज पैरामीटर के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि जो वोल्टेज जो है आपका एक BLDC मोटर के लिए एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जिसके वजह से आप अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने में आपको 2 फायदा होता है। एक हो गया आपका RPM बढ़ता है। RPM बढ़ता है तो आपका क्या होता है, जो स्पीड भी बढ़ता है। और दूसरा जो है आपका करंट कंज्यूमशन कम होता है, जिसके वजह से करंट कंज्यूमशन अगर कम हो गया तो बैटरी का जो बैकअप टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए मिलेगा एक मोटर पे। इसको दोस्तों इजीली समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, फर्स्ट केस में मैं क्या करता हूँ, एक 1000 वाट का मोटर लिया हूँ और उसको अगर 48 वोल्ट में ऑपरेट करता हूँ तो मेरा करंट कितना मिलेगा, करंट कितना कंज्यूम होगा। तो जिसके वजह से अगर एक फॉर्मूला रहता है, जो फॉर्मूला होता है कि एम्पियर इक्वल टू वाट बाई वोल्टेज। तो यहाँ पे वाट तो मेरा कांस्टेंट है 1000 वाट, मैं इसको कांस्टेंट वाट ले लेता हूँ कि 1000 वाट कांस्टेंट है इधर। तो एक 1000 वाट डिवाइड बाई वोल्टेज जो रहेगा मेरा 48 रहेगा। अगर उसको दोनों को मैं कैलकुलेट करता हूँ 1000 डिवाइडेड 48 तो मेरे को आंसर मिलता है 20.83 समथिंग। तो उसको अगर मैं राउंड फिगर करता हूँ तो 20 एम्पियर मिलता है। अगर सेकंड केस में जाएंगे तो वही सेम मोटर को 1000 वाट मोटर को मैं अगर 60 वोल्ट में ऑपरेट करता हूँ तो उसमें क्या होता है, मेरा जो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कि एम्पियर इक्वल टू वाट बाई वोल्टेज, तो उसमें क्या 1000 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। तो उसमें से आंसर मेरे को मिलेगा कि 16.6 एम्पियर। तो उसको अगर राउंड फिगर लेते हैं तो 16 एम्पियर वो राउंड फिगर हो जाता है। तो इसमें दोस्तों आपने डिफरेंस जो देखा होगा कि 48 में जब भी 1000 वाट को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरा जो एम्पियर एम्पियर होता है वो 20 एम्पियर मतलब रहता है, कंज्यूमशन करता है। और अगर मैं वही 1000 वाट को अगर 60 वोल्ट से ऑपरेट करता हूं तो मेरा जो एम्पियर कंज्यूमशन होता है वो 16 एम्पियर रहता है। तो अगर ये कंज्यूमशन करता है इतना, तो उसको इजीली समझने के लिए बैटरी का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। समझ लीजिए मेरे पास 2 बैटरी है, एक हो गया 48 वोल्ट 20 एच और एक हो गया 60 वोल्ट 20 एच। तो अगर मैं फर्स्ट केस को कंसिडर करता हूँ 48 20 एच वोल्ट जो बैटरी है, उसमें क्या करूंगा मैं, जो मेरा फर्स्ट केस में कितना एम्पियर मिला था 20 एम्पियर मिला था, उसको डिवाइड बाई 20 एच डिवाइड बाई 20 करूंगा तो 20 डिवाइड बाई 20 तो 1 आवर मेरे को मिलेगा। 1 आवर इंटू अगर 60 में करता हूं तो मेरे को 60 मिनट मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप मैं क्या करूंगा 60 वोल्ट और मेरा जो 20 एच बैटरी है उसके साथ मैं क्या करूंगा 20 एच के साथ 16 एम्पियर अगर डिवाइड करता हूं तो मेरे को जो आंसर मिलता है वो 1.25 आवर मिलता है। उसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 75 मिनट मेरे को मिलता है बैकअप, बैटरी बैकअप।
तो इसलिए ये दोनों से आपको फर्क मिल गया होगा दोस्तों कि क्या डिफरेंस है ये दोनों में। जो फर्स्ट वाला में 60 मिनट आपको मिलता है बैटरी बैकअप, और सेकेंड वाला में सेम एज है, एम्पेयर आवर सेम है, खाली वोल्टेज अलग है। तो उसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 75 मिनट बैकअप मिलता है। ऐसे ही दोस्तों हमने वोल्टेज पैरामीटर के बारे में जानकारी लिया। अभी जो है टॉर्क पैरामीटर के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि टॉर्क जो है वो एक फोर्स का मेजरमेंट है, जिस फोर्स के वजह से एक जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक एक्सिस में रोटेट करता है। एक कांस्टेंट लोड पे जो आपका टॉर्क है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है आपका स्पीड से। जैसे कि आपका टॉर्क अगर बढ़ेगा तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। दोस्तों इसको और इजीली समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको टॉर्क का फॉर्मूला दिख रहा होगा, टॉर्क इक्वल टू 60p डिवाइड बाई 2πn। यहाँ पे p जो है आपका वाट है, वाट नॉर्मली हम लोग 1000 वाट लिए हैं, और जो आपका n है वो रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आरपीएम हम लोगों ने 650 लिया। तो t इक्वल टू अगर मैं सब वैल्यू पुट करता हूँ 60 इंटू 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू 650, 14 nm मेरा जो आंसर निकलता है। nm मीन्स न्यूटन मीटर होता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि 14 nm हमारा मतलब टॉर्क निकला। अगर आगे हम लोग क्या करते हैं, उसका जो आरपीएम है उसको कम करते हैं, तो देखते हैं उसका अगर आरपीएम कम करते हैं तो उसका टॉर्क बढ़ता है या कम होता है। तो टॉर्क इक्वल टू 60 इंटू 1000 वो सेम रखते हैं, डिवाइड बाई 2 इंटू पाई सेम रखते हैं, इंटू जो आपका 650 जो आरपीएम था उसको 450 कर लेते हैं। तो जिसके वजह से मेरा टॉर्क है वो निकलेगा 21 nm। तो अभी आपने वो चेंजेस देखा होगा दोस्तों कि अगर जैसे आरपीएम हम लोग कम करते हैं तो वो अपना जो टॉर्क में टॉर्क बढ़ता है और मतलब स्पीड घटता है। तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग दोस्तों। उसका जो आरपीएम 200 आरपीएम कर लेते हैं, 60 इंटू 1000 वाट सेम रखते हैं, 2 इंटू पाई इंटू जो रहेगा आपका 200 आरपीएम ले लेते हैं। तो उसमें अपने को मिलता है 47 nm। तो वैसे ही अगर मैं क्या करूंगा, वो 200 आरपीएम सेम रखूंगा, और वाट अगर 1000 वाट है उसका पीक पावर जैसे रहता है तो 2000 वाट रहता है, तो कम से कम 1500 वाट में ले लेता हूं। तो 60 इंटू 1500 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू 200 अगर लेता हूं आरपीएम तो मेरा 71.61 nm निकलता है। तो ऐसे ही दोस्तों हमने टॉर्क पैरामीटर के बारे में जानकारी ले लिया। अभी जो है स्पीड पैरामीटर के बारे में जानकारी लेना है। जैसे कि दोस्तों स्पीड को जानने के लिए या तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो डाटा का इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। एक हो गया आपका डायमीटर और एक हो गया आपका आरपीएम। तो डायमीटर जो है हमने प्रीवियसली उसके बारे में मतलब डिस्कस किए हैं, डायमीटर कैसे सिलेक्ट करते हैं या कैसे जानकारी लेते हैं डायमीटर के बारे में। तो आपको डायमीटर उधर से मिल जाएगा। और जो आपको रहेगा आरपीएम, आरपीएम आपका मोटर का स्पेसिफिकेशन में दिया जाता है। अगर मोटर का स्पेसिफिकेशन में आपको आरपीएम नहीं मिला तो आप टेकोमीटर यूज करके उसका आरपीएम चेक कर सकते हैं। तो इसको और इजीली स्पीड जो कैलकुलेशन को और इजीली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको जो स्पीड कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिख रहा होगा 60 इंटू एन इंटू पाई इंटू डी। इसमें जो एन है वो आपका आरपीएम है, जो आरपीएम हम लोगों ने डिसाइड किए थे 650 आरपीएम है। तो आपका जो डी है वो आपका डायमीटर है, लेकिन इधर जो डायमीटर है उसको आपको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है। किलोमीटर में चेंज करके उसको इसमें पुट करना रहेगा। तो एन इक्वल टू ऑलरेडी हम लोग को पता है कि 650 है, और जो आपका डायमीटर है वो 10 इंचेस है। रिम का जो डायमीटर है वो 10 इंचेस है। अगर 10 इंचेस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंच इक्वल टू जो होता है 2.54 इंटू 10⁻⁵ जो किलोमीटर होता है। तो उसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.4 बार 0 और 254 किलोमीटर। अगर वैसे ही 10 इंच का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 10 इंटू 0.4 बार 0 254 अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको मिलता है 2.54 इंटू 10⁻⁴। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 0.3 बार 0 254। तो ये हो गया मेरा किलोमीटर 10 इंच इक्वल टू 0.0000254। ये मेरा किलोमीटर हो गया। तो अगर मैं वो फॉर्मूला में पुट करता हूँ 60 इंटू एन में, एन के जगह में मेरा 650 आरपीएम है, इंटू पाई इंटू जो डी के जगह में मैंने पुट किया 0.000254। तो मेरा जो आंसर निकलता है वो 31.120 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि दोस्तों आपको 31.120 किलोमीटर पर आवर आंसर मिला, उसमें से आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत 60 वोल्ट में अगर हम लोग ऑपरेट किए तो ये तो बहुत मतलब कम किलोमीटर पर आवर हम लोग को स्पीड मिल रहा है। तो उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे कि आपका जो रिम का ये डायमीटर लिया गया है 10 इंच, अगर रिम का ऊपर अगर आप
जो टायर इंस्टॉल करते हैं तो उसका कम से कम 12.5 इंच उसका डायमीटर बन जाता है। अगर 12.5 इंच को हम लोग किलोमीटर में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें अपने को जो आंसर मिलता है 0.0003175 किलोमीटर। अगर वो किलोमीटर को मैं ये फॉर्मूला में पुट करता हूँ 60 इंटू एन के जगह में 650 इंटू पाई इंटू अगर डी के जगह में मैं पुट करता हूँ 0.000003175, तो मेरा जो आंसर मिलता है मेरे को 38.900। तो इसको आप 39 या 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पकड़ सकते हैं। तो ये आपका मिल गया एग्जैक्ट, मतलब जो किलोमीटर पर आवर मतलब 40 किलोमीटर पर आवर आपको मिल गया 60 वोल्ट में अगर ऑपरेट करते हैं। और अगर आप और डीपली समझना चाहते हैं ये स्पीड कैलकुलेशन को, तो इसके बारे में हमारा gogoe1.com चैनल में एक वीडियो अपलोड किया गया है। उसमें जाके आप स्पीड कैलकुलेशन का जो वीडियो है वो देख के और डीपली समझ सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, हमने BLDC मोटर को सिलेक्ट करने के लिए जितना पैरामीटर्स लगता है वो सब पैरामीटर्स के बारे में जानकारी लिए। अभी अगर आपको और डीपली नॉलेज चाहिए BLDC हॉब मोटर के बारे में, तो आप हमारा वेबसाइट gogoe1.com को जरूर विजिट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। नमस्कार। gogoe1.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। gogoe1 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। gogoe1 एजुकेशन सिस्टम। बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटर। gogoe1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। gogoe1 इंक्यूबेशन सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। gogoe1 ODM और ODM सप्लायर। ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। Go A1. Ride into the future.